हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिखाइए कि बिंदु 1,3,0 -5,5,0 -9, -1, और -3, -3, 1 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है उसके अंदर है समांतर चतुर्भुज के बारे में बात की गई है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा समांतर चतुर्भुज होता है क्या है। तो देखो भाई, समांतर चतुर्भुज तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो, वह विकिरण बराबर ना हो। क्योंकि विकिरण बराबर होंगे तो वो हमारा एक आयत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा यदि विकिरण बराबर न हो और सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसके लिए हमें दूरी के सूत्र की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें उन बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी होगी। तो वो होती है हमारे पास वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 की घात 2। तो यहाँ से देखो, हमें जो बिंदु दिए गए हैं इनको हम नाम दे लेते हैं। तो पहले बिंदु को हम एक नाम देते हैं, तो 1,3,0। दूसरे बिंदु को हम बी नाम देते हैं, तो -5,5,0। और दूसरे बिंदु को हम सी नाम देते हैं, तो -9, -1, 2। चौथा जो बिंदु है उसे हम डी नाम देते हैं, तो -3, -3, 2। तो अब इनके मध्य की हम दूरी निकालेंगे। तो देखो भाई, यहाँ से पहले हम ए बी निकालते हैं। तो हमारा यहाँ से देखो भाई, ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2 - x1 है। तो x2 का मान है हमारा -5, -x1 का मान है 1 की घात 2 प्लस y2 का मान है हमारे पास 5 -y1 का मान है 3 की घात 2 प्लस z2 का मान है 0 और z1 का मान भी 0 है। तो 0 - 0 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा ए बी बराबर है वर्गमूल, यहाँ है हमारे पास है -5 -1, तो -6 की घात 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 5 -3, 2 की घात 2 प्लस 0 - 0, तो 0 की घात 2। तो यहाँ से ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल -6 की घात 2 36 प्लस 2 की घात 2 4। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर हमारा वर्गमूल 40। तो वर्गमूल 40 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 10 इकाई। अब इसके बाद हम निकालेंगे बी सी। तो हम यहाँ बी के निर्देशांक लिखते हैं। तो देखो भाई, हमारे पास बी के निर्देशांक है वो है -5, 5, 0। व सी के निर्देशांक है वो हमारे पास होंगे -9, -1, 2। तो यहाँ से देखो बी सी निकालेंगे, तो बी सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल। तो दूरी का सूत्र प्रयोग कर रहे हैं, तो x2 -x1 की घात 2 होता है। तो x2 का मान है -9, -x1 का मान है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 की घात 2 प्लस y2 -y1 की घात 2। तो y2 का मान है -1, -y1 का मान है 5 की घात 2 प्लस z2 -z1 की घात 2। तो z2 का मान है 2, -z1 का मान है 0 की घात 2। तो यहाँ से हमारा बी सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल -9 प्लस 5, तो -4 की घात 2 प्लस -1 और -5, -6 की घात 2 प्लस 2 -0, तो 2 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास बीस बराबर आ जाएगा वर्गमूल -4 की घात 2 है वो 16 होता है, प्लस -6 की घात 2 है वो हमारा 36 होगा, प्लस 2 की घात 2 है वो हमारा 4 होगा। तो यहाँ से बीसी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 36 और 4 40, 40 और 16 हमारा 56। तो वर्गमूल 56 आ गया। वर्गमूल 56 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 14 इकाई। अब हम अगले बिंदु के लिए बात करेंगे। तो अगला बिंदु हमारे पास आएगा सी और डी। तो सी हमारे पास है -9, -1, 2। वह डी है वो हमारे पास है, चौथा जो निर्देशांक है -3, -3, फिर हमारे पास है 2। तो यहाँ से देखो, हम सी डी निकालेंगे, तो सी डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2 -x1 की घात 2 होता है। तो -3 फिर माइनस का 9 है, तो माइनस माइनस प्लस 9 की घात 2 प्लस y2 -y1 की घात 2। तो -3 -y1 का मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस
की घात 2 प्लस Z2 माइनस Z1 की घात 2 होता है। तो यहाँ Z2 का मान है 2 माइनस Z1 का मान है 2 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास सी डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल, यहाँ हमारे पास है 9 - 3। तो 9 - 3 है वो हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 की घात 2 आ जाएगा, प्लस हमारे पास है -3 प्लस 1। तो -2 की घात 2, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 - 2, 0 की घात 2। तो सी डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 6 की घात 2 36 होता है, प्लस -2 की घात 2 है वो हमारा 4 होता है। तो सी डी बराबर हमारा आ गया वर्गमूल 40। तो वर्गमूल 40 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 10 इकाई। तो अब हम बात करते हैं अगले बिंदु के लिए। तो अगला बिंदु होगा हमारा ए और डी। तो ए के निर्देशांक है वो हमारे पास है 1, 3, 0। वह डी के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है -3, -3, 2। यहाँ से देखो भाई हम ए डी निकालेंगे तो ए डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2। तो x2 का मान है -3 माइनस x1 का मान है 1 की घात 2, प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। तो y2 का मान है -3 माइनस y1 का मान है 3 की घात 2, प्लस Z2 माइनस Z1 की घात 2। Z2 का मान है 2 माइनस Z1 का मान है 0 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा ए डी बराबर वर्गमूल -3 और -1 -4 की घात 2, प्लस -3 और -3 -6 की घात 2, प्लस 2 -0। तो 2 की घात 2। तो यहाँ से हमारा 80 बराबर आ जाएगा वर्गमूल -4 की घात 2 है वो हमारा 16 होता है, प्लस -6 की घात 2 है वो 36 होता है, प्लस 2 की घात 2 है वो हमारा 4 होता है। तो यहाँ से 80 बराबर आ जाएगा वर्गमूल 56। तो वर्गमूल 56 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 14 इकाई। अब देखो ये हमारी चारों भुजाएं आ चुकी है। अब विकेट निकालेंगे तो पहला विकेट हमारा ए सी होगा। तो ए जो बिंदु है वो हमारा है 1, 3, 0। व सी जो हमारा बिंदु है वो है -9, -1, 2। यहाँ से हम देखो ए सी निकालेंगे तो ए सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2। तो x2 का मान है -9 माइनस x1 का मान है 1 की घात 2, प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। तो y2 का मान है -1 और y1 का मान है 3। तो -1 -3 की घात 2, प्लस Z2 माइनस Z1 की घात 2। Z2 का मान है वो हमारे पास 2 है, माइनस Z1 का मान 0 है, तो की घात 2। तो यहाँ से ए सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल -9 और -1 -10 की घात 2, प्लस -1 और -3 -4 की घात 2, प्लस 2 -0। तो 2 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई ए सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल -10 की घात 2 है वो हमारा 100 होता है, प्लस -4 की घात 2 है वो हमारा 16 होता है, प्लस 2 की घात 2 है वो हमारा 4 होता है। तो यहाँ से देखो भाई ए सी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 120। तो यहाँ से आ जाएगा 2 वर्गमूल 30 इकाई। अब हम निकालेंगे दूसरा विकर्ण है जो कि बी डी होगा। तो देखो भाई हम यहाँ से बी बिंदु को लिखेंगे पहले। तो बी बिंदु हमारे पास होगा -5, 5, 0। वह डी बिंदु है वो हमारे पास होगा -3, -3, 2। तो यहाँ से देखो बी डी का मान निकालने के लिए दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो वर्गमूल x2 माइनस x1 की घात 2 होता है। तो x2 का मान है -3 माइनस x1 का मान है -5। तो माइनस माइनस प्लस 5 की घात 2, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 का मान है -3 माइनस y1 का मान है 5 की घात 2, प्लस Z2 माइनस Z1 की घात 2। Z2 का मान है 2 माइनस Z1 का मान है 0 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास बी डी बराबर आ जाएगा वर्गमूल -3 प्लस 5। तो 2 की घात 2, प्लस -3 और -5 -8 की घात 2, प्लस 2 -0। यहाँ से आ जाएगा 2 की घात 2। तो देखो भाई यहाँ से जो बी डी का मान है वो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 2 की घात 2 है वो 4 होता है, प्लस -8 की घात 2 है वो हमारा 64 होता है, प्लस 2 की घात 2 है वो हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बी डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 72। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 वर्गमूल 2 इकाई। तो हम देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास आया है तो ए बी बराबर आया है सी डी, क्योंकि ए बी का जो मान है वो हमारे पास है 2 वर्गमूल 10 है, और जो हमारे पास है सी डी का मान है वो भी आया है 2 वर्गमूल 10। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 वर्गमूल 10 है। फिर हम बात करते हैं बी सी और ए डी के लिए। तो देखो भाई बी सी का जो मान है
हमारे पास आया वो आया 2 वर्गमूल 14, और हमारे पास जो AD का मान है वो भी आया है 2 वर्गमूल 14। तो यहाँ बराबर आ गया 2 वर्गमूल 14। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे विकिरण है AC और BD है वो बराबर है नहीं है। तो हमारी जो मुख्य उदाहरण है उसमें ये लिखा गया है कि यदि सम्मुख भुजाएं बराबर है वह विकिरण बराबर नहीं है तो वह हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो हम यहाँ लिख देंगे भाई 1,3,0 और उसके बाद हमारा जो शीर्ष है दूसरा माइनस है 5,5,0। उसके बाद हमारे पास है -9, -1,2 व -3, -3,2 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। मुख्य अवधारणा से ये हमारा सिद्ध होता है। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।